राहें कठिन थी, राहें बहुत कठिन थी इनकी, पर हौसले कम न थे। राहें बहुत कठिन थी इनकी, पर हौसले कम न थे। जो ठान लिया सो ठान लिया। मैं आमंत्रित करूंगी टाइम बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर एंड मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल श्री अशोक जैन जी को, जो हम सबको टाइम बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्ट की यात्रा से परिचय कराएंगे। इनका साहस, इनका संकल्प, इनका कर्म, जिसने असंभव को संभव बना दिया। सफर की शुरुआत में तूफान भी आते हैं, मगर हौसलों के आगे वो भी झुक जाते हैं। हर मुश्किल में भी जो आगे बढ़ता है वही इंसान नई इबारत लिखता है। श्री अशोक जैन जी, आपका स्वागत है। सबको सादर नमस्कार। एक बार सबका आज के इस महामेले में स्वागत। और अब थोड़ा सा हम, हालांकि शुरू में कुछ आपको जो क्लिप्स दिखाई थी वो भी इसमें आएंगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हम आपको जो यात्रा प्रारंभ हुई टाइम बैंक ऑफ इंडिया परिवार की 2018 से, वहाँ से हम चलें और आज 1 अक्टूबर 2024 तक जो पहुँचे हम, उसकी यात्रा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ में कुछ जो प्रयास हुए, जो कुछ किया गया, कुछ परिणाम आए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये एक स्लाइड जो दिखा रही है वो दिखा रही है कि हमारे अवेयरनेस पार्टनर कौन हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 दिखा है और हमारा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमें जगह मिली है। तो ये परिलक्षित करता है कि हमने ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ कितने प्रयास किए, पूरी टीम ने मिलकर के, जिसके शीर्ष पे श्री प्रबोध चंद जैन जो चेयरमैन हैं और श्री अनिल खोसला जी और पूरा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने इस यात्रा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, हमारा विजन और मिशन, अगर मैं बहुत सिंपल या बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो यही है कि जिसको समय चाहिए उसको इस प्रकार से समय देना कि उसको जीवन में कभी भी ऐसा नहीं लगे कि वो अकेले हैं, उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं, या किसी भी प्रकार की कमी यदि उनको लगती है तो एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया जिससे उनको हमेशा एहसास हो, हमेशा उनके दिल में ये बात रहे कि वो एक एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर हैं। यही हमारा विजन और मिशन इंगित करता है। नेक्स्ट, अब देखिए, आप आज के समय में हम सब लोग जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। भारत देश में, स्विट्जरलैंड में, यूएस में, ग्रेट ब्रिटेन में, इन सब देशों में टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट, टाइम बैंक का दर्शन बहुत पहले से शुरू हुआ था। इस बात को देख करके प्रबोध जी के दिन में एक विचार आया कि क्यों नहीं हम भारतवर्ष में भी इस प्रणाली को या इस प्रोसेस को शुरू करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल जो संयुक्त परिवार के सिस्टम हैं वो उतने प्रभावी नहीं हैं, या तो हैं नहीं और हैं तो प्रभावी नहीं हैं। सब जिनको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ हमारे बच्चों का, हमारी यंग जनरेशन का झुकाव ज़्यादा है। तो इस पूरे यात्रा में या इस प्रकार के सामाजिक वातावरण में उनको अकेलापन महसूस होता है और उनको ये लगता है कि मेरे पास कोई आके बैठे, मेरे से कोई आके बात करे, मेरे को मैं अपने दिल का दर्द या दिल की खुशी दोनों किसी को मैं सुना सकूं। तो टाइम बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसे गगन का निर्माण किया जिसके छांव तले हम सारे सदस्य, सबसे पहले हम सदस्य हैं, उसके बाद एडमिन, उसके बाद गवर्निंग काउंसिल, उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ये कहने के लिए टीयर हैं, लेकिन सारे लोग एकजुट होकर एक छाते के तले, एक छत के नीचे
ज़रूरतमंदों की, जो हम में से ही कुछ लोग हो सकते हैं, हम एक दूसरे की सेवा करने का संकल्प लिया और वो काम हम आगे करते रहे हैं। तो जो आपको नीचे नीचे लाइन दिख रही है कि हम कोशिश करते हैं कि हम इस प्रकार का एक पारिवारिक वातावरण तैयार करें जिससे कि जो असहाय लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, और जो अकेले हैं, उनको हम इस प्रकार से सेवा दें कि उनको कभी भी ऐसा नहीं लगे कि वो अकेले हैं। नेक्स्ट, ये कुछ न्यूज़ क्लिप्स हैं जो अभी आपने पहले भी देखी हैं। इनको हम केवल एट ए ग्लांस देखेंगे कि इस टाइम बैंक के कॉन्सेप्ट को सभी अच्छे बड़े देश के अखबारों ने, न्यूज़पेपर्स ने, चाहे हिंदी के हों चाहे अंग्रेजी को हों, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा की, और उस जो कुछ भी किया गया उसको बहुत सराहा। उसी की ये कुछ क्लिप्स आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट, और इसीलिए इसको कहा गया कि यह वर्तमान समय की ज़रूरत है, और ये हमारी जो क्लिप्स हैं वो इसी बात को दर्शाती है। नेक्स्ट, अब देखिए ख्याल कैसे आता है। ये ख्याल चाय पीते पीते आ गया। चाय एक ऐसी चीज़ है जिससे न कोई अछूता है न उसको छोड़ना चाहता है। तो हमने कहा जब चाय हम रोज़ पीते हैं तो क्यों नहीं उस चाय का कॉन्सेप्ट हम टाइम बैंक ऑफ इंडिया में ही लेके आ जाएं। तो हमारे जो 3 खंबे हैं, जो 3 पिलर्स हैं, वो TEA, इस पे हमारी पूरी की पूरे का पूरा हमारा नेटवर्क, पूरा का पूरा हमारा ढांचा, पूरा का पूरा हमारी इमारत खड़ी हुई है, जिसको समझना बहुत ही सिंपल है। टी का मतलब ये है कि टाइम, नाम ही टाइम बैंक ऑफ इंडिया है। जहाँ करेंसी टाइम है, जिसकी शायद कीमत आप रुपयों में या किसी भी देश की करेंसी में नहीं आंक सकते, वो टाइम। तो अगर विलिंगनेस है किसी की टाइम देने की या किसी को टाइम लेने की, तो वो इसका पहला पिलर है, पहला खंबा। उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर मेरी इच्छा है कि मैं टाइम बैंक के साथ जुड़ूं, तो उसमें मैं अपना एनरोलमेंट करता हूं। हमारा पूरा जो सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम, आपको एनरोल करने में, आपका रजिस्ट्रेशन करने में मदद करता है। और तीसरा, हमारा टाइम भी हमारे पास में है, हम एनरोल भी हो गए, तो हम क्या करेंगे आगे। आपके पास आपकी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो अकेले और ज़रूरतमंद लोगों की, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक ही हों, इसमें किसी भी एज के, किसी भी उम्र के, किसी भी मेल और फीमेल या और कोई कैटेगरी के सारे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। उनको उनका एटीट्यूड होना चाहिए, उनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वो सेवा दे सकें। नेक्स्ट, अब ये देखिएगा कि ये हेल्प किस तरह से होती है। थोड़ा सा मैं इसमें बहुत डिटेल में आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग लगभग वाकिफ़ हैं, लेकिन जानकारी के लिए छोटी छोटी यूनिट्स हैं। पहले तो सबसे बड़ी जो यूनिट है हमारी, वो पिन कोड की यूनिट है। उसके पीछे दर्शन ये है कि एक पिन कोड के व्यक्ति अपने ही पिन कोड के लोगों को मदद करने में आसानी से उसके पास पहुंच सकते हैं। अब जैसे मानसरोवर, अब मानसरोवर यूनिट या मालवीय नगर यूनिट इतनी बड़ी हो गई कि हमने उसमें सब एरियाज़ बनाए। मतलब उसका ये था कि 3 से 4 किलोमीटर या 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे जिसको सहायता की ज़रूरत है या जो सहायता दे सकता है, हेल्प सीकर और हेल्प प्रोवाइडर दोनों वहीं पर मिलें तो उनको सहायता तुरंत पहुंच सकती है। वो मेडिकल पर्पज़ के लिए भी हो सकती है, नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए भी हो सकती है। एक यूनिट में अभी जैसे हमारी यूनिट्स 250, हमारी जो सबसे बड़ी यूनिट्स हैं वो मानसरोवर है, मालवीय नगर है, वैशाली नगर है। इसमें 250 से ऊपर संख्या पहुंच गई है। तो वो सेवा देने में कभी कभी लगता है कि और एक डिस्टेंस थोड़ा दिक्कत देती है, तो इसलिए उसको सब एरियाज़ में डिवाइड करके और 40 से 50 मेंबर की यूनिट्स बनाने का प्रयास किया गया और उस प्रयास में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मतलब जो हेल्प सीकर्स हैं और जो हेल्प प्रोवाइडर्स हैं, जिसको सहायता की ज़रूरत है या जो सहायता देना चाहते हैं, दोनों एक ही यूनिट में एक ही जगह बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं हो, ये इसके पीछे भावना थी। नेक्स्ट, मैंने जैसा बताया मेडिकल हेल्प, नॉन मेडिकल हेल्प,
किसी को सहायता की, किसी को अगर 1 घंटा बात ही करनी है, कोई अकेले हैं बिल्कुल घर में, कोई चाहते हैं कि साहब मेरे पास कोई आ जाए थोड़ी देर बात कर ले, वो भी एक उस प्रकार की भी सहायता है। और उनको डॉक्टर के पास जाना है, कुछ टेस्ट कराने हैं, कहीं किसी ऑफिस में जाना है, किसी भी प्रकार की मतलब सहायता का कोई प्रकार डिफाइंड नहीं है। किसी भी प्रकार की सहायता निःशुल्क रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है और सहायता भी निःशुल्क है। नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारी यात्रा शुरू हो गई, लेकिन यात्रा जब चली थी तब क्या हुआ था, तो एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये हमारा कारवां है, जीरो से शुरू करके आज हम इस संख्या पर पहुंच चुके हैं। तो हमारा एक अच्छा कारवां बन गया है, जिसकी शुरुआत एक एकल व्यक्ति ने, श्री पीसी जैन जी ने की, लेकिन आज सब लोगों ने मिलकर के पूरी कहना चाहिए पूरी टीम ने, पूरे परिवार ने मिलकर के आज यहाँ इस मंजिल को प्राप्त किया है। करीबन 5,500 हमारे मेंबर्स इस समय पूरे देश में, और इसका जो केंद्र है, आप जानते हैं हम जयपुर में बैठे हैं, और जयपुर में इसका सबसे ज़्यादा फैलाव हुआ, जयपुर में ही सबसे ज़्यादा मेंबर्स बढ़े। 2200 मेंबर्स जयपुर में हैं और 15 पिन कोड यूनिट जयपुर में कार्यरत हैं। करीबन 100 से ऊपर एडमिन्स हैं, जिनके माध्यम से जो प्लेटफॉर्म है सेवा को, पूरी कैटरिंग जिसको हम कहते हैं, वो उनके माध्यम से होती है, और करीब 2000 घंटों की सेवा दी जा चुकी है। ये 2 ही पैरामीटर हैं कि आपके कितने सदस्य हैं और आपने कितने घंटों की सेवा दी है। ये 2 सबसे बड़े पैरामीटर हैं जिसमें हमने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। उदयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, दुर्गापुर, ये सारी यूनिट्स या चैप्टर्स या इकाइयाँ हमारी काम करना शुरू कर चुकी हैं, और 25 सिटी की यूनिट्स हैं राजस्थान के बाहर। नेक्स्ट। अब यात्रा की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, 2018 में शुरुआत हुई। आइडिया फरवरी 2018 में आया, उसको 7 जुलाई को ये हमारी अलग अलग स्टेजेस हैं। ट्रस्ट डीड बनाई गई, क्योंकि ये राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, जिसका एग्जीक्यूशन 27 दिसंबर 2018 को हुआ। ये 2018 की यात्रा के संबंध में कुछ बिंदु हैं इस स्लाइड में। बैंक अकाउंट खोला गया दिसंबर 18 में ही, और 25 अप्रैल 2019 को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टाइम बैंक ऑफ इंडिया को मिला। हमारा जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, जो जिसका यहाँ पर कार्यालय जयपुर में स्थापित है, वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। नेक्स्ट। ये प्रमाण पत्र है उसका रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट। 2019 लॉन्चिंग कहाँ हुई? चंडीगढ़ में 29 अप्रैल को 2019 को। फर्स्ट मीटिंग मई 2019 में हुई। जयपुर मेंबर्स की फर्स्ट मीटिंग यहीं श्यामनगर में 2019 में अगस्त में। और फर्स्ट प्रेजेंस इन द न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका और जयपुर सितंबर 2019 से शुरू हुआ। तो जो कहना चाहिए न्यूज़पेपर्स या अखबारों के अंदर जो यात्रा शुरू हुई या जहां हमने अंगीकृत किया टाइम बैंक ऑफ इंडिया को, उनकी सराहना की गई, वो इन पत्रिकाओं के माध्यम से सितंबर 2019 में शुरू हुआ। दिल्ली चैप्टर 8 नवंबर 2019 को शुरू हुआ। नेक्स्ट। ये अभी जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में जो मैंने आपसे बातें की उसी से संबंधित फोटोग्राफ्स हैं। फर्स्ट मीटिंग जयपुर पे। नेक्स्ट। दिल्ली चैप्टर 8 नवंबर 2019। नेक्स्ट। ऑल इंडिया लॉन्च जो मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ में पंचकुला में शुरू हुआ था, उसका एक फोटोग्राफ है ये। और फिर 2020 में जब कोरोना का टाइम आया था, उससे हमारी जो मासिक मीटिंग्स हुआ करती हैं, इसमें हमारा एक मैंडेटरी कोड है कि हर महीने हम मिलेंगे उस पर्टिकुलर पिन कोड में।
लेकिन 2020 में चूँकि कोरोना काल शुरू हुआ था, 21 में चला, 22 में रहा, उस समय हमारी मीटिंग्स कम हुई, लेकिन उस दौरान हम जो दूसरे काम थे जिसको हम कहते हैं कि बैकग्राउंड वर्क, वो सारे काम उस 2020 में किए गए। नेक्स्ट, पहला सोवेनियर 2021 में अप्रैल में शुरू हुआ, जो पहली सोवेनियर था हमारा। अलवर चैप्टर के बारे में सूचना यहाँ पर है। इस पर एक डिसर्टेशन रिपोर्ट, एक रिसर्च की रिपोर्ट भी, थीसिस लिखी गई है, एमफिल किया उस लड़की ने, उस पे उसने थीसिस भी लिखी मई 2021 में। मतलब कहने का ये है कि इसके कॉन्सेप्ट को सामाजिक एडॉप्शन सब जगह अंगीकृत किया गया, जिसी के प्रमाण हैं। उदयपुर चैप्टर का लॉन्च अगस्त 2021 में हुआ। नेक्स्ट, ये जैसा मैंने बताया, ये आज हमारा जिसको हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस वृद्धजनों के लिए, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स, पहली बार यहाँ जयपुर में IAS स्कूल में 1 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। उसका ये फोटो है। नेक्स्ट, ये भी उसी का फोटो है। 2023 में सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू, उसका फोटो आपको आगे दिखेगा। हिंदू जो नववर्ष होता है उसका सेलिब्रेशन किया, चंडीगढ़ चैप्टर को लॉन्च किया और श्रीगंगा चैप्टर को लॉन्च किया। चलिए, इसी के फोटो हैं। हिंदू न्यू ईयर का बिगनिंग का ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आपको। सारे पिन कोड्स के पूरे जयपुर के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, चंडीगढ़ लॉन्च का फोटो है ये। नेक्स्ट, 2024 जिसमें आज हम हैं, जो मैराथन हुई थी जयपुर में, आप लोगों को याद होगा, 4 फरवरी 2024 को, उसमें हमारे सदस्यों ने और जो सदस्य नहीं भी थे उन लोगों ने, लगभग 300 सदस्यों ने भाग लिया था। और आज हम सब साथ में हैं। 1 अक्टूबर 2024 हम आज वापस मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स। एक बार ताली तो बनती। नेक्स्ट प्लीज। ये जयपुर मैराथन का फोटोग्राफ है, देखिए। चलिए, ये न्यूज़ के कुछ पेपर क्लिप्स है जो आपने अभी पहले भी देखी होगी, इसलिए हम इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, ये जिन लोगों ने, जिन डिग्निटरीज ने ऊंचे ऊंचे ओहदों पे जो हमारे यशस्वी पुरुष अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, उनके कुछ क्लिप्स हैं यहाँ पर। लोकसभा स्पीकर साहब के साथ में फोटो एक आप जो मिडिल में देख रहे हैं, इधर अर्चना शर्मा जी, चेयरमैन समाज कल्याण बोर्ड। मतलब इन सब लोगों ने टाइम बैंक के दर्शन को, उसके कॉन्सेप्ट को सराहा। उसी के कुछ फोटोग्राफ आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट, ये भी उसी क्रम में कुछ फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट, ये भी। नेक्स्ट, ये जैसा कि मैं शुरू में आपसे जिक्र कर रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स मीट में हमें स्थान मिला। प्रबोध चंद जैन साहब को ये सर्टिफिकेट मिला। एक बार तालियां। एक सर्टिफिकेट मिला जो आपको पिछली स्लाइड में है, इनोवेटिव टाइम मैनेजमेंट ट्रस्ट, कि समय का मैनेजमेंट किस तरह से अच्छे तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट, देखिए, इसमें हमने ये भी प्रयास किया है कि यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके पास में भी एक व्यवस्था होती है कि वो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए एक बीट कांस्टेबल का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने उन लोगों से भी हाईएस्ट लेवल पे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम जयपुर के लेवल पे हमने प्रयास किया था। उसमें भी उन्होंने सब लोगों को, पूरे जयपुर के जितने भी SHOs हैं, जितने भी पुलिस के कार्यालय हैं, उसमें भी उन्होंने एक पत्र लिख करके उनको सबको ये निर्देश दिया था कि आप जब भी टाइम बैंक के कोई सदस्य की किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो टाइम बैंक की उस यूनिट जो उस पर्टिकुलर पिन कोड में है, उनके नंबर भी हमने उनसे शेयर किए थे, उनको बताएं, जिससे कि कई बार हमें पता नहीं लगता है नॉन मेंबर्स के बारे में पर्टिकुलरली। तो इसके माध्यम से हमने काफ़ी प्रयास किया और उस दिशा में भी काफ़ी प्रगति की। नेक्स्ट, ये अंतिम लास्ट बट वन स्लाइड,
जो हमारी वेबसाइट, सारी चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से वेबसाइट पे उपलब्ध है आपको। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ अंडर द ग्राउंड कोई चीज़ें हैं, बिल्कुल खुला है, खुली किताब है टाइम बैंक ऑफ इंडिया। जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहें, जिसकी भी सेवा की भावना हो, जिसके पास भी समय हो, वो उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और आज जो यहाँ लोग बैठे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो यहाँ मेंबर्स नहीं हैं, वो अगर आपको ये पसंद आता है, आपको हमारा ये 3 घंटे का कार्यक्रम में अगर कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं, तो आप ज़रूर इससे जुड़ें और सेवा का मार्ग ज़रूर अपनाएं। नेक्स्ट। अब क्योंकि हम बात समय से ही शुरू करते हैं और समय पे ही ख़त्म करते हैं, तो मुझे 4 लाइनें एक गीत की याद आ रही हैं जो हमारे दर्शन को परिलक्षित करती हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए। तू बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को अपना कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले।